आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत 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 दुखद न्यूज़ आ रही है। 4 किसान जो हैं वो मार दिए गए हैं और जो यूनियन मिनिस्टर का कॉन्वॉय था उन्होंने कार चढ़ा दी है, गोली मारी है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरे खबर की। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी लेक्चर्स की। तो भाई जो 4 किसान हैं, देखिए एक्चुअली क्या हुआ था कि जो उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है केशव प्रसाद मौर्य, वो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में आने वाले थे। कल की बात है ये, संडे की बात है ये। और यहाँ पे यही है कि ये आने वाले थे और इनका एक प्रोग्राम था। तो आरोप ये लगा है कि जो किसान हैं वो केशव प्रसाद मौर्य को आने नहीं देना चाह रहे थे। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे और इसी गहमा गहमी में किसानों की मौत हो गई, कुछ घायल हुए और ऐसा बोला जा रहा है कि जबरदस्ती किसानों के ऊपर कार चढ़ाई गई। अब कार किसकी थी? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स एंड बीजेपी एमपी अजय कुमार मिश्रा, उनका कॉन्वॉय था। ये चीज है। तो ये जो मिनिस्टर्स हैं इनके कॉन्वॉय ने कार चढ़ा दी है किसानों के ऊपर। एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया है। हुआ क्या था, पूरा मामला क्या है? तिकोनिया एरिया, खीरी के बगल में आता है तिकोनिया एरिया। वहां पे हेलीपैड है। महाराजा अग्रसेन ग्राउंड में केशव प्रसाद मौर्य आने वाले थे। अब उनको रोकना था कि हम इनको बोलने नहीं देंगे, फार्म लॉस की वजह से वहां पे लैंड करने वाले थे। संयुक्त किसान मोर्चा, आपको बताइए, अम्ब्रेला ग्रुप है। सारे के सारे किसान यूनियन इसी में ही आते हैं। और इसी दौरान ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम आने नहीं देंगे। अब यहां पे फार्म यूनियन ने बोला है कि भाई इसी प्रोटेस्ट, इसी गहमा गहमी में कार जो है चढ़ा दी गई, एक विक्टिम को मार दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा बोल रहे हैं कि एक विक्टिम को मार दिया गया। लवप्रीत सिंह 20 साल के, नचत्तर सिंह 60 साल के, दलजीत सिंह 35 साल के और गुरविंदर सिंह 19 साल के। और ये भी बता रहे हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर का बेटा है आशीष, वो कार चला रहा था और उसने कार चढ़ा दी। अब भाई इसके बाद बवाल हो गया, बहुत भयानक आगजनी हो गई। यहां पे सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी गई और बुरी हालत यहां पे। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बोला कि लखीमपुर इंसिडेंट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और सरकार जो भी रीजन है उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनमें टफ एक्शन लेगी। दोस्तों, हमारा शानदार कोर्स है कंबाइंड एनसीईआरटी यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। उसके बाद अच्छा, यूनियन मिनिस्टर का क्या कहना है? ये तो संयुक्त किसान मोर्चा की बात हुई। एक उसका नहीं सुनना चाहिए ना हमको, क्योंकि देखिए आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो और आपको एक न्यूट्रल ओपिनियन रखना है। तो यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है उनका ये बोलना है कि भाई देखो, मेरा बेटा वहां पे प्रेजेंट ही नहीं था जहां पे किसानों को मारा गया है। मिश्रा जी का कहना है कि मेरा बेटा स्टेज पे था जहां पे फंक्शन हो रहा था, 2000 लोग वहां पे आए हुए थे। वीडियो है, वीडियो देख लीजिए। और वो वहां पे नहीं था। अगर वहां पे होता तो वहीं उसको मार दिया जाता, उसकी लिंचिंग हो जाती। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट नानपारा विलेज से आए। अब जो गाड़ी थी उस पर पत्थर फेंकना इन्होंने शुरू किया। मिस्टर मौर्य जो थे वो चीफ गेस्ट थे। अब गाड़ी आ रही है, उस पर पत्थर फेंकना शुरू किया गया और जब गाड़ी जा रही थी चीफ गेस्ट वही केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए, तो ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया और ड्राइवर मरा। 3 बीजेपी वर्कर्स भी देवर ऑल्सो चेज्ड एंड अटैक्स। मतलब टोटल 4 लोग हमारी तरफ से भी मारे गए हैं। तो 3 बीजेपी वर्कर्स और ड्राइवर को अटैक किया गया, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उनके ऊपर तलवारें चलाई गई एंड दे वर लिंच्ड। उनको खत्म कर दिया गया वहीं पे। तो यानी कि 4 किसान और 4 इधर 3 बीजेपी के लोग और एक ड्राइवर, 8 लोग मारे गए। अब यूनियंस जो है उन्होंने बोला कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला कि भाई देखो, हमने कोई भी पत्थर नहीं फेंका, ये गलत है, ये झूठ है। ये ऐसा हो सकता है कि पत्थर फेंक रहे हैं
और गाड़ी बैलेंस खो दे, ये बहुत बड़ा झूठ है। कुछ कार्स जो इनको अटैक किया गया था वो भाग निकली, विंडशील्ड ब्रोक हुई थी, 6 से 7 कार डैमेज हुई थी, ये मिनिस्टर ने बोला है। अच्छा, जो मिश्रा जी ये भी बोलते हैं कि भाई देखो जो यूनियंस बोल रहे हैं कि पत्थर फेंका गया, ये गलत झूठ है एकदम। ऐसा हो सकता है कि आप एक बात बताइए, यहाँ पे उनका कहना है कि कार अपना बैलेंस कैसे खो देगी। ऐसा हो सकता है कि कार अपना बैलेंस बिना बात के खो दे, आपके ऊपर चढ़ा दे, कुछ ना कुछ तो हो ही होगा ना। आप खुद देख सकते हैं 6 से 7 गाड़ियों को डैमेज किया गया है, विंडशील्ड जो है उनको वो तोड़ दी गई है। अब इनसे पूछा कि भैया अगर ऐसा है तो कोई पुलिस एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये तो वीआईपी फंक्शन था ना। तो मिश्रा जी बोलते हैं कि भाई देखो अंडरस्टैंडिंग थी, किसान जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुली, काले झंडे दिखाएंगे, ठीक है उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए जिन्होंने व्हीकल्स को अटैक किया। वैसे मिस्टर मिश्रा को तेनी बोला जाता है वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि हमने मौर्य जी को इनवाइट किया था, एनुअल रेसलिंग इवेंट था, अंबिका प्रसाद मिश्रा स्मृति कुश्ती प्रतियोगिता थी, और ये सब घटना हो गई। उसके बाद जो किसान आंदोलन फाउंडर योगेंद्र यादव वे बोल रहे हैं हमारी तरफ से कोई भी प्रोवोकेशन नहीं था, ना ही इंसिडेंट से पहले ना इंसिडेंट के बाद कोई भी हमने पत्थर नहीं फेंके, ये बिल्कुल गलत है। आप आई विटनेस की रिपोर्ट देख लीजिए जो वहां पे प्रेजेंट थे, वहां पे 10 किसान थे इंक्लूडिंग एसकेएम लीडर तजिंदर सिंह विर्क, वो भी घायल हुए, बहुत लोग घायल हुए हैं। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एसकेएम ने 3 इमीडिएट डिमांड्स रखी हैं जब ये घटना हुई शाम को। 3 इमीडिएट डिमांड, सबसे पहले अजय कुमार मिश्रा को तुरंत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिमूव किया जाए, पहला। दूसरा, सेक्शन दफा 302 सेक्शन 302 तुरंत उनके वही मर्डर, तुरंत उनके बेटे के ऊपर यह दफा लगाई जानी चाहिए, और जो भी गुंडे वो लेके आया था उनके ऊपर भी। तीसरा, केस को इन्वेस्टिगेट करना है, और कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये क्रांतिकारी किसान यूनियन लीडर दर्शन पाल ने 3 मांगे सामने रखी हैं। साथ ही साथ एसकेएम ने यह भी बोला है किसानों से कि भाई देखो पूरे देश में प्रोटेस्ट करो, पीसफुली करो, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पाल ने यह भी बोला है कि भाई देखो किसान जो है उन्होंने घेराव प्लान किया था कि मिस्टर मौर्य का घेराव करेंगे। प्रोटेस्ट के बाद किसान वापस जा रहे थे, तब हमने ये देखा कि जो 3 कार हैं मिस्टर मिश्रा की, 3 कार जो है उन्होंने हमको चेस करना शुरू कर दिया और किसानों के ऊपर चढ़ा दी। बताते हैं कि उसका बेटा आशीष और उसका भाई उस कार में बैठा हुआ था। तो मर्डर का केस इनके बेटे पे लगना चाहिए। लखीमपुर खीरी का जो इंसिडेंट हुआ है, बीकेयू नेशनल पर्सन राकेश टिकैत ने ये बोला है कि बहुत ही क्रूअल और अनडेमोक्रेटिक फेस ऑफ द गवर्नमेंट है। लखीमपुर खीरी के लिए निकले भी है, और उन्होंने यही बोला कि भाई देखो सरकार जो है हमारा जो फार्मर्स का पेशेंस है वो ना टेस्ट करे, विक्ट्री तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी होगी। बहुत सारे किसान फिर लखीमपुर खीरी में जुड़ने लगे, वहां पे इकट्ठा होने लगे, ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिस्टर मौर्य एंड मिस्टर मिश्रा। और उसके बाद हमको धमकियां मिली, पब्लिक मीटिंग में धमकियां मिली, टेंशन जैसे एस्केलेट हुई, ये हो गया। हालांकि हमने अपील की थी कि पीस मेंटेन करें। अब सिसौली जो हेडक्वार्टर है बीकेयू का, वहां पे पंचायत बुलाई जा रही है, इमरजेंसी पंचायत की। अब आगे क्या करना है? इंसिडेंट के बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वेस्ट यूपी अलर्ट पे है भाई। वो गाजियाबाद के टॉप ऑफिशियल्स तुरंत गाजीपुर बॉर्डर पे गए, मीटिंग्स की बीकेयू लीडर्स के साथ। टिकैत ने बोला कि भाई देखो इंसिडेंट जो है प्रूव करता है कि सरकार जो है वो कुछ भी कर सकती है हमको रोकने के लिए, लेकिन सरकार ये गलत फहमी है। और उसके बाद एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया, ये चीज़ है। तो इधर यहाँ से किसानों का कहना है कि भाई देखो पीसफुल प्रोटेस्ट था, और ये जानबूझ के सरकार ने किया, और उसके जो बेटा है आशीष, उसने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कार चढ़ाई और एक गोलियां भी चली। इधर मिनिस्टर का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वहां से प्रोवोकेशन आया,
और कार ने बैलेंस खो दिया। हमारे भी 4 लोग मारे गए, उनको लिंच कर दिया गया है। तो जो भी है, मेरा मानना यह, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई अब वक्त आ गया है कि किसान और सरकार अब बहुत अच्छे से बात करें, क्योंकि ऐसे तो हिंसा बढ़ती जाएगी और ऐसे इंसिडेंट होते जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य को सबसे पहले किसानों से बात करनी चाहिए थी, सबसे पहले। और अगर ऐसा होता तो शायद चीजें सही होती। जब आप आश्वासन के साथ साथ आप बताते हो कि नहीं परेशान मत हो, हम हैं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो बहुत अच्छा होता है। और किसानों को भी कुछ चीजें माननी चाहिए। तो भाई बैठ के बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो दिक्कत होगी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है, बहुत ज्यादा। अब वही है कि गलत हुआ, ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन होगी, और ये खबर थी, मैंने आपको बता दी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।